आज के कलयुग का व्यक्ति खाना जानता है, खिलाना, इसीलिए जीव की दुर्दशा होती है। कह रहे, पूछ रहे, सोच रहे होगे, बोले भोजन से शुरू करके खिलाने पे वहां तक एंड करा दिया क्यों? मैं बात भोजन खाने की नहीं कर रहा हूं। तुम लोग तो अच्छे हो, भोजन खाते हो, भोजन करते हो। कई लोग तो कागज खाते हैं, समझ रहे? हाँ। और कई लोग मिल्क नहीं पीते, दूध नहीं पीते, वो रेड मिल्क पीते हैं। लेकिन जिन पे कृपा श्री गोविंद की हो, कन्हैया की हो, कृष्ण की हो, वो हर हाल में खुश रहते हैं, हर स्थिति में खुश रहते हैं। एक ही प्रार्थना, एक ही बात, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तो मेरे प्यारे श्याम के दीवाने जो हैं, वो तो सिर्फ उसी की चर्चा में मग्न रहते हैं, उन्हें दुनिया की बातों से कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति, आज एक छोटा सा बालक मेरे पास में आया और उसने कहा, ठाकुर जी लोग ऐसी ऐसी चर्चा क्यों करते हैं? मैंने पूछा क्या चर्चा करते हैं? उसने कहा कि जब हमने थोड़ा सा डोनेशन 11,000 रुपये आपके मंदिर को दिया तो लोग कहते हैं तुम पैसा देते हो, जरा देख के तो समझो तो सही कि उसका हाल क्या होता है। हमने कहा हाल तुम समझना चाहते हो तो मेरे प्यारे 15 तारीख को मेरे साथ चलना, आश्रम जाके देख लेना। और जिनको नहीं समझना है या जो समझना चाहते हैं उनको इतना ज़रूर कहना कि प्लीज़ एक बार अपनी गाड़ी निकाल, घूमने थिएटर में तो बहुत जाता है, एक बार बिहारी जी की राह पकड़, और बिहारी जी की राह पकड़ के छठी की राह से प्रवेश करते ही वृंदावन में जाकर उस आश्रम का निरीक्षण करना, फिर तुझे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। शर्म की बात तो यह है, जो लोग खुद कुछ करते नहीं हैं वो लोगों में मति भ्रांति पैदा करते हैं। शर्म की बात है, खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन लोगों को भ्रमित अवश्य करेंगे, चर्चा अवश्य करेंगे। मैंने देखा है दूसरे धर्मों में अरबों खरबों डॉलर वो दान में देते हैं, कभी ये नहीं पूछते इसका प्रयोग क्या है, क्योंकि वो जानते प्रयोग क्या कहाँ होगा। हमारे यहां जो नहीं देते हैं ना, उनको चर्चा ज्यादा करनी होती है। दिया नहीं है, दिया नहीं है, लेकिन चर्चा अवश्य करनी है। अब क्यों करनी है? भगवान उनका भला करे, सिर्फ मैं तो इतना ही कह सकता हूं। देने के नाम पे मैंने देखा है बड़े बड़े अच्छे अच्छे धनाढ्य लोगों को चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। उनसे चर्चा भी करो तो बोले ठीक है बात करेंगे, क्या करेंगे? और जो करे उसको क्या कहते हैं? जरा देख तो लो क्या हो रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं प्लीज आप आइए, आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। और दावे से कहता हूं जो एक बार आकर देख लेगा, जिसने सोचा होगा कि मुझे नहीं करना, देखने के बाद वो भी कहेगा कि नहीं हमें करना है। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है वो सिर्फ ठाकुर के लिए हो रहा है, सिर्फ धर्म के लिए हो रहा है, अपने लिए नहीं हो रहा है। जिन्होंने कुछ देखा नहीं है, जो देखना नहीं चाहते, जिन्हें पता नहीं है, सिर्फ वही बातें करते हैं। तो मैं एक ही निवेदन करूंगा, अगर यहाँ कोई ऐसा बात करने वाला बैठा है, अगर तुम भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के धर्म को आहत मत पहुंचाओ। पहला अपराध, तुमने धर्म में कुछ भला किया नहीं। दूसरा अपराध, जो कर रहा है उसके मन में भी कुविचार पैदा कर रहे हो, उसे भी अश्रद्धावान बनाना चाहते हो, तो तुम्हें दो दो पाप लगते हैं। अरे एक ही पाप बहुत है, उसी पाप को संभाल लो कि हम नहीं दे रहे हैं, कम से कम दूसरों को तो भ्रमित मत करो। अरे सोचो जिस दिन दान देने वाले लोग दान नहीं करेंगे उस दिन धर्म की दशा क्या होगी? क्या ये ऐसी कथाएं हो पाएंगी? क्या तुम्हारे कॉलोनियों में मंदिर बन पाएंगे? क्या फिर जो कावड़िए लोग आते हैं उन्हें कोई भोजन देगा? और भी जो तीर्थ यात्री जाते हैं जिनके लिए लोग लंगर लगाते हैं, क्या वो सब हो पाएगा? क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग जब करते हैं तभी तो ये सब होता है। हर कर्म, अच्छा कर्म दान दाताओं पे ही डिपेंड है।
बहुत से लोग कह रहे महाराज आप देख रहे हो आजकल बाबा लोग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बड़े बड़े पैसे। तुम ते कही मैंने बुरी जगह तो झट दिया, तो अच्छी जगह देवी में नानी मरते हैं। बहुत जल्दी तेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। बोलो महाराज कितना दें? मैं भी ये झूठ बोलना शुरू कर दूं तो मेरे पास भी करोड़ों रुपए एक महीने के अंदर आ जाएगा। सिर्फ एक महीने के अंदर करोड़ों रुपए आ जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है मुझे मेरे ठाकुर के साथ रहना है, और मेरे ठाकुर के साथ झूठ बोल रहना झूठे के ही साथ है, पर झूठ बोल के नहीं रह सकते। झूठे के साथ भी सत्य के साथ ही रहना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। ये खुद कितना भी झूठ बोले लेकिन हमें तो कहता है सत्यम परम धीमहि, सत्य के साथ ही रहो। तो इसलिए मेरे प्यारे हजारों लाखों लोग कथा सुनते जरूर हैं, लेकिन हम तो आज भी वहीं हैं जहां शुरुआत की थी हमने। तो आप सबसे एक ही प्रार्थना करेंगे। एक बहुत अच्छी बात एक संत की किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कोई अच्छा व्यक्ति मिले वो भी तुम्हें रुलाता है, और एक कोई बुरा व्यक्ति मिले तो वो भी तुम्हें रुलाता है। अच्छा व्यक्ति मिलेगा वो भी तुम्हें रुलाएगा, अब बुरा व्यक्ति मिलेगा वो भी तुम्हें रुलाएगा। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी ऐसा स्पष्टीकरण किया है, मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। जो बुरे लोग मिलते हैं ना तो वो दुख देते हैं, और सज्जन लोग जब बिछड़ते हैं, साधु लोग जब बिछड़ते हैं तो वो भी दुख देते हैं, क्योंकि उनकी सज्जनता हमसे कहीं ना कहीं दूर जा रही होती है। उन्होंने जो हमें संदेश दिया वो अब हम कैसे सुनेंगे, ये बात हमारे मन में आ जाती है तो आंसू निकल जाते हैं। मिलत एक दारुण दुख देई, जब बुरा व्यक्ति मिलता है तो वो कटुवाणी बोलता है, वो बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, बुरा करता है तो दुख होता है। और अच्छा व्यक्ति जब दूर जाता है, साधु पुरुष जब दूर जाता है तो दुख होता है। क्योंकि अभी यहाँ पर 7 दिन से सुंदर मेले लग रहे थे, कल इस मेले का, इस उत्सव का, प्रभु की इस बधाई का आखिरी दिन है। कल के बाद यहाँ पर लोग नहीं आएंगे तो ये दुख होगा सज्जन लोगों को, भक्तों को, प्रेमियों को, दीवानों को, जिनका एक रूटीन बन गया था कि ठीक हम 3 बजे पंडाल पहुंच जाएंगे। वो परसों कैसे पहुंचेंगे, क्यों पहुंचेंगे, किस लिए पहुंचेंगे, और यही न पहुंचना उन्हें दुख देगा। काश ये कथा और चलती रहती, काश प्रभु की वाणी और हमारे हृदय में आनंद देती रहती, कथा सुनते रहते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? आप लोग जब ऐसी जगह जाते हो, पैसा देते हो, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, माफ करना, वो आप अपनी मर्जी से अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देते हो। वो धर्म नहीं है, वो आपके स्वार्थ की सिद्धि है। जैसे डॉक्टर पैसे आप दवा लेने जाते हो तो आप उस डॉक्टर को फीस देते हो, कोई धर्म नहीं कर रहे हो। ना डॉक्टर धर्म कर रहा है ना आप धर्म कर रहे हो। आप दवा लेके आ गए और उसको पैसा दे के आ गए, उसका काम पूरा, आपका काम पूरा। वैसे ही जो ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उनसे आप अपने कार्य पूरे करवाते हो, उन्हें फीस देते हो, तो वो तो डॉक्टर की तरह इलाज है आपका। आई डोंट केयर कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो धर्म नहीं है। लेकिन ये मैं जानता हूं धर्म क्या है। आप यहां बैठकर 1 रुपया भी खर्च किए बगैर अगर आप यहां बैठकर मन से श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हो तो ये पूरा धर्म है। यहाँ पर भावनात्मक पहलू जुड़े हुए हैं, यहाँ आप परमात्मा से जुड़े हुए हो, किसी जीव से आप नहीं जुड़े हुए। किससे जुड़े आप? और इस परमात्मा के कार्य को, धर्म प्रचार के कार्य को, भगवान के आश्रम के कार्य को हम लोग तो सिर्फ आपसे प्रार्थना करते हैं, जो स्वीकार करते हैं वो धर्म का काम है। तो साधुओं का संग जीवन में अवश्य करना चाहिए, संतों का संग जीवन में अवश्य करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति जब बिछड़ते हैं तो दुख देते हैं, और दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट लोग जब मिलते हैं तो दुख देते हैं। कई ऐसे दुष्ट लोग हमारे सामने भी आ जाते हैं जो आकर सामने अनाप शनाप बातें करते हैं, भगवान के अगेंस्ट बातें करते हैं, तो हमें भी दुख मिलता है, हमें भी कष्ट होता है। व्यासपीठ पे बैठने वाले को अगर आप भगवान के अगेंस्ट कोई बात बोलोगे तो दर्द होगा, परेशानी होगी, हमें भी होती है।
दुष्टों का काम है दूसरों को रुलाना। क्या काम है? दुष्टों का काम है दूसरों को रुलाना, और सज्जन का काम है दूसरों को हंसाना। सज्जन दूसरों को हंसाना चाहते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इसके जितने भी दुख है ना वो सब मुझे दे दो, लेकिन मेरे जीवन के जितने भी सुख है ना वो इन भारतीय प्रेमियों को, विश्व में जनमानस जो जी रहा है, आप सारा सुख इनमें बांट दो। ये हमेशा प्रसन्न रहें, ये हमेशा मुस्कुराते रहें, इनके चेहरे पे कभी उदासी ना आए, इनकी आपस में कभी लड़ाई ना हो, कभी ना हो इनकी आपस में लड़ाई, सहे रहे सब मिलजुल के ये सब भाई भाई। यही प्रार्थना सज्जन लोग करते हैं, ये प्रार्थना भगवान के भक्त लोग करते हैं, ये साधु दुष्ट लोग नहीं कर सकते। दुष्ट लोग तो जरूरी है तो सिर्फ हमारे भारत की कन्याओं की सुरक्षा जरूरी है। इसलिए कन्या के जन्म पर बधाई मनानी चाहिए, और ना है तो उनने पूछो जो कुंवारे रह गए जिनको ब्याह ही ना भ्याओ जनते कहीं रड़ुआ का के उनते रड़ुआ ही के ना हैं का के रह गई लगो हैं कह गो है। जोर से बोलेंगे राधे राधे। जो अनमैरिड रहते हैं, चाहते हुए भी अनमैरिड रह जाते हैं, उनसे पूछिए, तकलीफें होती हैं, कष्ट होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। और एक और बात बताऊं, जहाँ पे कोई औलाद ना हो जाए, कोई ब्याह ना हो ना, सब रिश्तेदार भी जो सोचें जल्दी खत्म हो तो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो। ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। ये दुनिया ये नहीं चाहती कि चलो कहूँ गरीब की कन्या लाके आगे संग ब्याह करना, अब क्या करोगे सवरो तो समय नहीं करेगो, 35 साल के है गई अब रिंदो ब्याह का है। ये कौन कहते हैं? भैया चाचा ताऊ, ये सब कोई किसी का सगा नहीं है, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। दुनिया वालों का हस्र कुछ भी हो, दुनिया वालों का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन अपना परिणाम एक ही बात होनी चाहिए कि हम मुस्कुराते हुए परमात्मा से मिलन करें, गोविंद से मिलन करें, और गोविंद भी हमारे आने का इंतजार कर रहा हो, ऐसी मौत हमारी आनी चाहिए। है मेरे भाई बहन, आप सब आगरावासी बहुत प्रेमी हैं। आपके मध्य में कथा कहना अपने आप में एक बहुत ही आनंद का समय उत्पन्न होता है, आनंद भी आता है। इसीलिए आगरा में तीसरी बार भागवत हो रही है, और भगवान से प्रार्थना भी करते रहेंगे, चाहे 2 साल में चाहे 3 साल में, साल जितनी लग जाए, पर ठाकुर जी ऐसों मौको दें तो रहे कि आगरा वार इनके बीच में बैठ के ऐसे हमारे पे ठाकुर जी कथा सुनामत रहें, और ऐसे गीत गामत रहें, और हरि के मिलन की चर्चा करते रहें। ठीक है, मैं कर लूंगा पे घर में। अभी आप क्या करेंगे? ऐसे नहीं जोड़ते। हमारे ब्रज में हमारी माता बहन एक गीत गाते हैं बहुत अच्छा, तेरी एक ना चलेगी छोड़ दे घमंड बैरी छोड़ दे। हैं? तेरी एक ना चलेगी छोड़ दे घमंड बैरी छोड़ दे। पता ना माता ने कोई गीत है ही वो ज्यादा तो याद ना है। आड़मास की बनी कोठरी ये छिन में टूटेगी, हाड़मास की बनी कोठरी ये छिन में टूटेगी, कि काया आग में मिलेगी राख में मिलेगी, छोड़ दे घमंड बैरी छोड़ दे। कितनी सुंदर बात है। हाड़मास का पुतला ही तो है, और इससे बेस्ट है क्या है? जब जल जाता है और उस चिता की भस्म को हाथ में लेकर पूछे हु आर यू, हंस रहे हो आप, हंसो मत। ये औकात तो बता रहा हूं हर जीव की,
चाहे धनवान हो चाहे निर्धन, मैं तो सबकी औकात बता रहा हूं। जलने के बाद उसी व्यक्ति की चिता की राख को हथेली पर रखकर पूछो हु आर यू, तो फिर वो राख भी कहेगी। अभिमान में सर उठाकर जीने वाले, सर उठाकर मत जी, क्योंकि तू ये मत भूल कि आज तू इंसान है, लेकिन तुझसे पहले कभी भी हम इंसान थे, लेकिन आज हम राख हो गए। तुझे भी राख बनते हुए देर नहीं लगेगी, तुझे भी राख बनते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए दुनिया से जाओ तो लोगों के दिल में मीठी यादें, कैसी प्रिपरेशन, कैसी लाइफ, कैसी डेथ चाहिए तुम्हें, कैसी मृत्यु चाहिए कि जब तुम दुनिया से जाओ तो हस्र क्या हो कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया के दिलों में तुम्हारी मीठी यादें रह जाएं और आंखों में प्यार के आंसू छोड़कर जाना। ऐसी मौत मरना कि तो लोग तुम्हें प्यार से याद कर करके रोते रहें, प्यार से याद कर करके रोते रहें। जोर से बोलना पड़ेगा एक बार। अब ये तो तुम धीरे बोलते हो। ऐसी प्रिपरेशन जब जामे तो सब हमें प्यार से याद करें।